अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। समाज के स्तर पर सामाजिक भूमिका में दमन का विकास हुआ, नियंत्रण का विकास हुआ, दंड का विकास हुआ। दंड की सारी व्यवस्था समाज ने की है, दंड की सारी व्यवस्था राज्य ने की है। राज्य ये नहीं सहन कर सकता कि एक व्यक्ति अपनी मुक्त वृत्तियों के कारण दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन करे, स्वत्व को हड़पे या जो चाहे सो करे। ऐसा नहीं हो सकता। एक मर्यादा बनानी होगी, एक व्यवस्था करनी होगी और प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति को उस मर्यादा की रेखाओं के आधार पर चलना होगा और जो व्यक्ति उन रेखाओं का अतिक्रमण करेगा वह दंडित होगा, उसे दंड देना होगा। या तो वह स्वयं अपनी वृत्तियों को दबाए या समाज उसे दंडित करेगा, उसे दबाएगा। एक है दमन की बात जो व्यापक है और समूचे समाज के स्तर पर चलती है। दूसरी बात है भोग की, वह व्यापक नहीं है, वह कुछ लोगों का सिद्धांत है, कुछ लोगों का सिद्धांत है और उन्होंने इस आधार पर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि वृत्तियों को दबाओगे तो दबाते दबाते वे वृत्तियां इतनी इकट्ठी हो जाएगी तुम्हारे भीतर ही भीतर और जब उनका विस्फोट होगा तुम संभल नहीं पाओगे। इसलिए वृत्तियों को दबाओ मत, उनका भोग करो। समाज व्यवस्था को ये बात मान्य नहीं है, किंतु उन्होंने मानव के अंतश्चेतना, अंतर मन, अवचेतन मन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि यदि वृत्तियों का दमन किया गया तो उनके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे। बहुत तेज क्रोध आया और क्रोध को जबरदस्ती दबाया गया, परिणाम यह होगा कि सिर की पीड़ा हो जाएगी, सिर दर्द हो जाएगा, हार्ट ट्रबल हो जाएगा और कहीं आघात लगेगा और तुम फिर संभाल नहीं पाओगे और वह दबाई हुई वृत्ति भीतर ही भीतर क्षरण पैदा करेगी, शारीरिक विकृतियां पैदा करेगी, मानसिक विकृतियां पैदा करेगी और अधिक तुम्हें सताएगी। इसलिए दबाओ मत, मत दबाओ। ये बात ठीक, इसमें कोई बुराई नहीं, इस सिद्धांत में कोई बुराई नहीं। मत दबाओ, बिल्कुल मैं मानता हूं कि एक बात थी दबाओ, दमन करो और इससे अगली बात आई कि दबाओ मत। सचमुच एक सुंदर सिद्धांत सामने दिया। मनोविज्ञान ने कुछ जो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है वे सचमुच महत्वपूर्ण और मौलिक बातें हैं। उन्हें हम एक मजाक और मखौल नहीं मान सकते, उन्हें हम हास्यास्पद नहीं मान सकते। मनस की गहराइयों में जाकर जिन सत्यों को खोजा गया और जिन सत्यों को देखा गया उनका जो प्रतिपादन हुआ है उनमें बहुत बड़ी सच्चाई है। वे केवल मानसिक कल्पनाएं नहीं, किंतु एक अधूरापन भी, एक अधूरी बात भी है। मत दबाओ, इतनी बात तो ठीक थी, किंतु मत दबाओ का जो पारिणामिक प्रभाव हुआ है या जिस अर्थ में प्रस्तुत किया गया या कुछ लोगों ने इसका दुरुपयोग किया, आज वह सिद्धांत कुछ विकृत सा बन गया। यानी मत दबाओ, इसको इस रूप में प्रस्तुत किया गया कि जो इच्छा हो उसे भोगो और उन्मुक्त भोगो। बहुत बड़ी एक कठिनाई पैदा हो गई, बड़ी कठिनाई पैदा हो गई। और कठिनाई इसलिए पैदा हुई कि
कुछ साधकों ने अध्यात्म के नाम पर, धर्म के नाम पर और ध्यान के नाम पर ये मुक्त भोग के प्रयोग भी शुरू कर दिए। बहुत बड़ी समस्या पैदा हो। एक जो विरोध हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मुक्त भोग के प्रयोग नहीं होना चाहिए, मैं मानता हूं यह विरोध है सामाजिक व्यवस्था का। भारतीय समाज व्यवस्था इस प्रकार के मुक्त प्रयोगों को मान्य नहीं करती, इसलिए विरोध होना स्वाभाविक है। किंतु सामाजिक विरोध की बात को छोड़ भी दें 2 मिनट के लिए, किंतु गहरे विचार में उतरकर अनुभव के आधार पर हम देखें तो भी पता चलेगा कि मुक्त भोग व्यक्ति को अध्यात्म की ओर नहीं ले जाता, कभी नहीं ले जाता। मत दबाओ का मतलब मुक्त भोग नहीं होता। सिगमंड फ्रायड ने जो कहा कि सप्रेशन नहीं होना चाहिए, दबाना नहीं होना चाहिए, दमन नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने साथ साथ यह भी कहा कि सब्लिमेशन होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, रूपांतरण होना चाहिए। हम आधी बात को पकड़ लें और आधी को छोड़ दें, अच्छा नहीं होगा। दबाना अच्छा नहीं है। ये बात धर्म के मंच से भी कही जा सकती है, अध्यात्म के मंच से भी कही जा सकती है, किंतु दबाना नहीं, इसका अर्थ कोई मुक्त भोग नहीं होता। इसका अर्थ होता है वृत्ति का उदात्तीकरण, वृत्ति का रूपांतरण। जब अध्यात्म की भाषा में सोचता हूं, मुझे लगता है कि रूपांतरण की बात एक मनोवैज्ञानिक कह सकता है, किंतु अध्यात्म की भाषा में तो एक दूसरी ही बात होगी कि काम का रूपांतरण नहीं होता, काम का तो क्षयीकरण होता है, समाप्तिकरण होता है। काम के परमाणु हैं, क्रोध के परमाणु है, उन परमाणुओं का रूपांतरण नहीं होता, किंतु उन्हें समाप्त किया जाता है। हमारी बड़ी कठिनाई ये हो गई कि हमने काम की ऊर्जा को मान लिया, क्रोध की ऊर्जा को मान लिया, ऊर्जा को इतना बांट दिया। ये ठीक दृष्टिकोण नहीं है। ऊर्जा एक है, वह न काम की ऊर्जा है, न क्रोध की ऊर्जा है और न अहंकार की ऊर्जा है। ऊर्जा ऊर्जा है, वह न ज्ञान की ऊर्जा है और न काम की ऊर्जा, किसी की भी ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा का काम, शक्ति का काम है दूसरे को खड़ा करना, दूसरे को ताकत देना और सक्रिय बनाना। यदि वह काम के पास जाती है तो काम की वृत्ति को सक्रिय बना देती है, और ज्ञान के पास जाती है तो ज्ञान को सक्रिय बना देती है। यदि वह क्रोध के पास जाती है तो क्रोध को सक्रिय बना देती है, और यदि क्षमा के पास जाती है तो क्षमा को सक्रिय बना देती है, शक्तिशाली बना देती है। हमने जब ये स्वीकार कर लिया कि काम की ऊर्जा का रूपांतरण, इसका मतलब कि काम की ऊर्जा को एक शाश्वत सच्चाई मान लिया। काम की ऊर्जा कोई शाश्वत सच्चाई नहीं है, वह एक आणविक घटना है, अणुओं का संस्थान है। काम हमारी चेतना पर छाया हुआ अणुओं की एक संरचना और संघटना है। उन परमाणुओं को हम विलीन कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, किंतु उसका रूपांतरण नहीं करते। रूपांतरण का अर्थ इतना ही हो सकता है कि ऊर्जा की दिशा को हम बदल सकते हैं, इसके अतिरिक्त कोई रूपांतरण नहीं होता। काम वृत्ति का रूपांतरण नहीं, सेक्स का रूपांतरण नहीं, किंतु सेक्स की दिशा में जाने वाली ऊर्जा के मार्ग को रोक देना और ऊर्जा को दूसरी दिशा में प्रवाहित कर देना।